नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके मॉडल आंसर के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें जितने क्वेश्चन थे उसका हम लोग आपको संभावित यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप यहाँ से स्कोर करके देखिएगा कितना आपका स्कोर हुआ है, ये आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न जो दिया गया था ये सी सेट है, ठीक है। बाकी सभी सेट में तो क्वेश्चन सेम है, बस ये जो सी सेट है ना उनके लिए सहूलियत हो जाएगा क्योंकि उनको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलते जाएगा, बाकी को ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया तो उसका देख सकते हैं, उसमें दिया था दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दे, दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। जिसमें दिया था कथन दिया था दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। और उसके बाद जिसमें तर्क था वो ये बोला गया था झूठ बोलना एक संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो इसका जो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन तथा तर्क दोनों सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा ये पूछा गया था सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। तो इसका जो आंसर तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें आपको उपरोक्त सभी देखने को मिल जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न यहीं पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न में पूछा गया था स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी क्या हो तो व्यवस्थित हो, ठीक है। तो अब हमारा ऑप्शन जो ए था यहाँ पर वो सही हो जाएगा। अगला है यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और काल्पनिक या फिर कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा। तो 125 होगा, ठीक है। 125 होगा, डायरेक्ट आप लोग फार्मूला से निकाल सकते हो। ऊपर में रहेगा 5, नीचे में रहेगा 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर हमारा आ जाएगा 125। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला है छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास का आकलन अधिक फायदेमंद होगा। तो कौन सा होगा प्रदर्शन मूल्यांकन, जो कि आपको ऑप्शन डी में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जिसमें दिया है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों यहाँ पर सही था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए और बी दोनों शामिल है। अगला है 7वें नंबर का प्रश्न किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहते हैं। नया टाइप का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर था वो हो जाएगा समाज समर्थक व्यवहार, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए, ठीक है। विस्मरण मतलब भूलने की प्रक्रिया। तो ये इसका जो आंसर बन रहा है दोस्तों वो क्या है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो इसको हम अब नहीं करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर बनाए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। तो किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा सीखने को, तो जिसमें दिए अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तथा ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा यहाँ पर। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, लगभग सभी ने बनाया होगा। वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है, क्या माना है, सांस्कृतिक उपकरण माना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। 11वें नंबर का प्रश्न है बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक क्या सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान देगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगला जो हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग ह्यूरिस्टिक क्या है ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी और सी तो पहले से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या बोला गया है, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वातावरणीय कारक। अगला देखते हैं 14वें नंबर का प्रश्न है नीचे दिए गए कथन एवं उनके तर्क पर ध्यान दे एवं दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन करिए। बोला गया था कथन दिया गया था आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। कारण ये बताया गया था इसका कि सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देता है। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, अर्थात कथन तथा कारण दोनों सही हैं। चलिए 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिया है बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोच्चतम विधि कौन सी है, ठीक है। कौन सी है, तो विकासात्मक विधि। ऑप्शन हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिया है विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इसका विकास जो है अमेरिका में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है। तो यह किनका कथन, तो गिलफोर्ड का कथन। ऑप्शन सी यहाँ भी सही हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहीं पर 18 19 दोनों कवर कर लेते हैं।
अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया, तो किन्होंने सुझाया था, तो कीर्केन ने। ऑप्शन हमारा 18 का जो ए हो जाएगा। अगला है प्रतिभाशाली बालक की पहचान होती है शैक्षिक लब्धि से, बुद्धि लब्धि से, समायोजन से या फिर संवेग से। तो इसका जो आंसर दिया गया ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है, गलत विकल्प को चुने, ये बोला गया है ना। तो इसका आप लोग अगर बनाए होंगे तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं जिसमें ये दिया है स्मृति के स्तर में शामिल है, तो क्या शामिल है, योग्यता शामिल होती है और रचनात्मकता, अर्थात जिन्होंने 2 और 4 लिया है उनका आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला देखते हैं, ये तो लगभग सभी ने सही किया होगा, जिसमें दिया है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं 23वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये बोला गया है एक इतिहासकार शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है गतिविधि आधारित शिक्षण का, अनुभवात्मक शिक्षण का, मिश्रित शिक्षण का या फिर परियोजना आधारित शिक्षण का। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभवात्मक शिक्षण का। देखते हैं 24वें नंबर का प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न में दिया है पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ बी हो जाएगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी कवर करें तो डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए। चलिए याद करना आगे नहीं, इसलिए तो पहले गलत हो गया। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो औपचारिक रिपोर्ट लिखना। ये क्या है, तो एक अध्ययन कौशल नहीं है, ये बोला गया है। चलिए देखते हैं 25वें के बाद 26वें नंबर का प्रश्न, जिसमें दिया है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खाली स्थान का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, शरीर का विकास करना, व्यक्तित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का विकास करना होता है। सीखना क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव का परिणाम है। उसके बाद दिया व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत लोग इसका आंसर डी भी लिए हैं। चलिए अगला देखते हैं, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है, तो कौन सा होगा, कौशलों को ग्रहण करना है, ज्ञान का समावेश है, व्यवहार में संशोधन है या फिर व्यक्तिगत समायोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, अनुवांशिकता को एक खालिस्तान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है, माध्यमिक, गतिशील, प्राथमिक या फिर स्थिर। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर के रूप में माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तनाव को कम करें, और ये भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि क्या है, डाउटफुल है। ठीक है, तो ये जब क्लियर होगा ना तो व्यापम जब मॉडल आंसर जारी करेगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर आपको आंसर बताए हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।